एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे भूगोल की चैप्टर 3 की। ठीक, तो चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में है कृषि। अध्याय 3 का नाम क्या है? कृषि है। तो यहाँ पर देखेंगे रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। ये कहलाता है रेशम के जो कीट हैं इनका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा कहवा का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं औजारों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? पर्वतीय जो ढाल है, पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फसल का उत्पादन उपयुक्त है? ये होता है कॉफी। कौन से फसल उत्पादन के क्षेत्र? जो पहाड़ी एरिया वाले लोग हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसमें अधिक पूंजी लगती है। वाणिज्यिक खेती में क्या होती है? अत्यधिक पूंजी लगती है। और साथ ही साथ क्या होता है? अधिकांश कार्य जो होता है मशीनों के द्वारा किया जाता है वाणिज्यिक खेती में। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैविक कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी का देखना है। बी, कपास है जो कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर सी यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या है? आधुनिक फार्म में किसान व्यवसाय की तरह कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? क्वेश्चन नंबर डी में है बागानों में उगाई जाने वाली चाय की फसल की पत्तियों का उपयोग पदार्थ के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? भारत का 2/3 जनसंख्या कृषि का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के खाली स्थान यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ये रहे आपके खेत जोतते किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म मशीनीकृत खेती। यहाँ पर हम चित्र देखना। उपयुक्त दोनों चित्रों में कृषि के तरीके के अंतर दिखाई दे रहे हैं, उन दो अंतर बताना है। तो पहले चित्र में हमें देखना है, पहले चित्र में क्या है इनका हमें डिफरेंस बताना है दोनों की खेती का। ठीक, तो पहले में क्या लिखा है? पहले चित्र में कृषि है जो पारंपरिक तरीके से की जा रही है, इसमें चित्र में कृषि आधुनिक तरीके से, और दूसरे चित्र में कृषि है जो आधुनिक तरीके से की जा रही है। यहाँ पर इसी का सेकंड डिफरेंस देखना है। पहले चित्र में क्या है? कृषि बैल तथा हल द्वारा की जा रही है, जबकि दूसरे चित्र में कृषि है जो मशीनों के द्वारा की जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखना है 9। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कृषि तंत्र क्या है? इसके महत्वपूर्ण निवेश तथा संख्याएं क्या क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश जैसे कि बीज है, उर्वरक है, मशीनरी है, श्रमिक है, जुताई है, बुआई है, सिंचाई, निराई और कटाई, और कुछ इसकी संख्याएं शामिल हैं। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाह कृषि और दूसरा हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। अब देखना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं लिखना है। जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनके स्थान पर जैविक खाद तथा प्राकृतिक खादों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से में क्या लिखा है? आदिम निर्वाह कृषि में कौन सी कृषि को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि तथा जलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मिश्रित कृषि क्या है या किन किन प्रदेशों या देशों में प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तथा भोजन और चारे की फसलें उगाई जाती हैं, तो इससे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड में क्या होती है? प्रचलित है। तो आंसर हो जाएगा इसका 13 कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और क्यों? तो आंसर है गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय है। जो गेहूं है शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान तथा वर्षा और फसल की कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की उपज के लिए 25 से 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, और वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। यहाँ पर आगे देखते हैं उसी का आंसर। गेहूं की जो अच्छी उपज के लिए समतल विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं तथा इसकी उपज के लिए अच्छे जल निकास और दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु तथा मृदा उपयुक्त होती है लिखना है।
तो आंसर हो जाएगा कपास एक नकदी फसल है तथा इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम होती है तथा कपास की फसल मुख्यतः चीन, भारत और ब्राज़ील में ब्राज़ील, पाकिस्तान, आगे देखते हैं इसी का आंसर, ब्राज़ील, पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसको हम देखना है। खाद्य सुरक्षा से क्या आशा है, तो आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा से आशय पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा के लिए एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार उससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हमारे आसपास के क्षेत्र किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इनके खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलों को वर्गीकृत कीजिए। तो आंसर हो जाएगा हमारे आसपास गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसल जैसे कि गेहूं है, धान है, मक्का, सोयाबीन है। व्यापारिक फसल की बात है गन्ना, कपास और जूट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 होता है आपका क्या, कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।